तुम ये ज़रा सोचना कि कोई किसी के पास क्यों जा रहा होता है। जहाँ विश्वास की बात होती है वहीं पर लोग जाते हैं, या फिर जहाँ वो दो लोग मिलकर एक ही चीज़ को एक ही तरीके से सोच रहे हैं, उन दोनों के पास उस समस्या का जब एक ही समाधान होता है ना, तब भी एक जैसे लोग एक साथ बैठते हैं। तुम मेरे पास क्यों आते हो? क्योंकि तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास है। तुम्हारे पास कुछ लोग क्यों आते हैं, चाहे वो ऐसे आए या ना आए, पर मुसीबत के वक्त तुम्हारे ही पास क्यों? क्योंकि उनका तुम्हारे ऊपर विश्वास है। यहाँ ना सब कुछ विश्वास और भरोसे पर चल रहा है। यदि कभी भी तुम्हें ऐसा लगने लगे ना कि जो रिश्ते पहले जैसे थे अब उससे कुछ बदल चुके हैं, चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक, तो याद रखना उसका कारण विश्वास और उनका उद्देश्य ही होता है। तो उस पर ज़रा ध्यान देना, तो कई सवालों के जवाब मिलेंगे। तुम्हें लोगों की नीयत के बारे में ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। यूं ही हर कुछ नहीं होता, एकदम से चीज़ें नहीं बदलती, और यदि एकदम से बदल रही है तो सच में बात बहुत गंभीर है। रही दूसरों की ज़िंदगी के बारे में, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम उसके बारे में जांच पड़ताल करो। पर रही तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में, तो यदि ज़रूरत पड़े तो तुम्हें अंदर तक जाकर, तह तक जाकर, क्या बातें हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, यदि ज़रूरी पड़े तो जानकारी लेना पड़ेगा। लेकिन इन सबसे बड़ी बात तुम्हें एक बात कहूँ, 1000 बात की एक बात, कि यदि तुम्हारा मुझ पर दृढ़ विश्वास है ना, तो मैं सबके मन पलट कर रख दूंगा। जो तुम्हारे खिलाफ थे वो तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, जो तुम्हें गलत समझ रहे थे वो सच जान जाएंगे, सब पलट जाएगा। पर बात यहाँ पर यह है कि यदि तुम मेरे ऊपर छोड़ोगे तो मेरा तरीका कुछ ऐसा तुम्हारी ज़िंदगी में खासकर है ना, कि जो भी कष्ट है ना, एक ही बार में मैं उसे पूर्णतः ख़त्म कर देता हूँ। तो बदलाव का वो दौर तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, पर लंबे समय तक तुम्हें दर्द नहीं झेलना पड़े, इसलिए कुछ वक्त लगता है और सारे बुरे कर्म कट जाते हैं। तो छोड़ दो मुझ पर, और याद रखना, मेरी भक्ति करते हो तो अच्छे इंसान बनना है। अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों को समझे, खुद को समझे, सबका सम्मान करे, खुद का भी सम्मान करे, और जो अपने साथ भी गलत ना होने दे। कुछ लोग तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत शातिर बुद्धि वाले हैं, उन्हें तुम ऐसे समझा बुझा कर शांत नहीं कर सकते। वो ऐसे तो शांत होंगे ही नहीं, और यदि वो तुम्हारी परवाह करना शुरू कर देना तो समझ लो कोई मतलब है उन्हें, इसलिए वो तुम्हारे आसपास आ रहे हैं, वरना तो नहीं आएंगे। लेकिन हर इंसान को बिना लड़े ना अपने कर्मों से जवाब दे सकते हो। किसी का बुरा करने के बजाय अपना अच्छा करो, इतना अच्छा कर लो, इतना अच्छा कर लो, अच्छाई के उस कुर्सी पर पहुंच जाओ ना, कि फिर जहाँ से कोई चाहकर भी यदि शोर भी करके तुम्हारे बारे में कुछ कहे ना, तो भीड़ इतनी बड़ी हो कि कोई सुन ही ना पाए। और यहाँ तक तुम्हें पहुँचना होगा। जो तुम्हारी खोई हुई हिम्मत है ना, टूटे हुए जो तुम हो, अब तुम्हें अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। देख लिया ना इतने दिनों में, कई बार देख लिया तुमने। कभी कभी तो तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हारे खिलाफ हो गए थे, या होते रहते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, फिर से वो सच्चाई जानते हैं, तो उनके आंखों में तुम्हारे लिए आंसू होते हैं। तुम्हारे कष्ट को समझते हुए आंखों में आंसू होते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भावनाएं होती हैं उनकी। तो मैं बस यही कहूँगा तुमसे, किसी को सफाई मत देने जाओ, अपने बारे में बताने या जानकारी देने मत जाओ। कहोगे नहीं सुनेंगे, चिल्लाओगे नहीं सुनेंगे, रोगे नहीं सुनेंगे, पर यदि शांत बैठोगे ना मेरे विश्वास पर, तो सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और तुम्हारा साथ भी देंगे, मार्गदर्शन भी करेंगे। इसलिए रो मत, शांत रहो। हर जगह मैं तुम्हें रुला कर तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता, इसलिए चाह कर भी सबके सामने तुम रो नहीं पाओगे। याद रखना, तुम्हारे आंसू भी तुम्हारे नहीं हैं। तुम मेरे हो तो सब कुछ मेरा है। खुश रहो।